अदरक, प्याज कहाँ है? अच्छा अच्छा। बतूल अदील, अब तुम बतूल सरियन बनने की तैयारी करो। प्याज काटो या फिर चिकन कहाँ है? अरे बतूल भी, आप यहाँ पर क्या कर रही? जाए जाए यहाँ से, जो चाहिए मुझे बताए, मैं बनाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये चावल नरम कैसे होते हैं? चावल नरम करने? लेकिन पहले तो इन्हें साफ करना होगा ना, फिर धोना होगा। इन्हें साफ भी करना होता है? आपको चाहिए क्या, मुझे बताए, मैं बना देती हूँ। नहीं, आप यहाँ आराम से खड़े हो जाएं और ये रेसिपी देखें ना, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बताइए कहाँ रखे हैं। आज मैं कुकिंग करूंगी। ये तो बिरयानी की रेसिपी है। अगर आपको बिरयानी खानी है तो आप मुझे कहती, मैं फौरन बना देती। नहीं ना ज़ैनब भी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी राहा की तरह सुगड़ हो जाऊँ। जिस तरह आप उसे सिखाती हैं ना, आप मुझे भी सिखाएंगी? हाँ हाँ जरूर सिखा दूंगी। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये अचानक आपको कुकिंग सीखने का ख्याल कैसे आया? वो दरअसल बतूल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। वो लोग तो ये कहेंगे ना कि जैसे ज़ैनब भी ने राहा को इतना कुछ सिखाया है, ज़ैनब भी ने बतूल को कुछ सिखाया ही नहीं। नहीं, ज़ैनब भी बतूल को भी सब कुछ सिखाएंगी। आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने अदील साहब खड़े बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर मम्मा के लहजे में बात करनी पड़ती ना, तो उसके लिए चेहरे पे बहुत गुस्सा लाना पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं? अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आपको कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। मैं हूं ना ज़ैनब भी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा वैसे पता है अरमान कहाँ है? वो चला गया? हाँ बेटा, अरमान पहुंच भी गया और उसने फोन करके बता भी दिया। दरअसल मम्मा की वजह से मैं उससे गुड बाय नहीं कह सके। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं और अरमान समझते हैं बेटा। और अरमान तो किसी से नाराज होने वाला है ही नहीं, उसकी फिक्र मत करें आप। वैसे एक बात पता है, जब अरमान को जॉब मिल जाएगी और घर अलॉट हो जाएगा, तो क्या आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी? ये घर छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जो रिश्ते अल्लाह ने मुझे खून के नहीं दिए, सब आप लोगों की सूरत में दे दिए हैं। इसलिए ये घर छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलिए शुक्र है ज़ैनब भी, वरना मुझे पाकिस्तानी कुज़ीन सीखने के लिए आप ही घर आना पड़ता। और आप पता नहीं ऑफिसर की वालिदा होकर मुझे कुछ सिखाती भी या नहीं। अच्छा जी, ये बात है। चले मैं आपको सिखाती हूँ। ओ मामा, हो अल्लाह, बहुत बुरी बात है। आपको पता है ऐसा मजाक जानलेवा हो सकता है। तो जान मत दिखा ले, मुझे खाना पकाना सिखाना। करना क्या है? चावल साफ करके भिगो देते हैं, देखते हैं इसमें कोई कंकर तो नहीं है। और सबसे पहले हम चिकन धोते। जब खाना ऑर्डर कर ही लिया था तो हम आराम से रूम में बैठ के खा लेते हैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी ने रोका भी नहीं था हमें। पता है मुझे कोई नहीं रोकता। नाना जान कहते हैं कि जब मालिकान अपने वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, तो एक अपनायत का एहसास महसूस होता है। बस वही एहसास लेके यहाँ बैठे हैं। जब यहाँ बैठते हैं और दूसरों के मसले मसाइल सुनने में आते हैं, तो फिर समझ आती है कि जो अपने दुख हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर दूसरों के दुख हैं। सभी लोग जी के खुश हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं नाना जान के साथ यहाँ आती थी। ध्यान उनका खाने पे होता था और कान वर्कर्स पे। आधे मसले तो उनके वहीं हल हो जाते थे। सही था मैं तुम्हारे बारे में। क्या? गम छुपाती है अपना मुस्कुराहट के पीछे। मामी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा, फिर भी आप दूसरों की बातों में आके कभी कभी अपने फैसले बदल लेते हो। हाँ, लेकिन मेरी वो नेचर नहीं है शायद। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। थैंक यू। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता मेरे फादर से मिलने का, जानने का कि वो कैसे इंसान थे, किस तरह के शख्स थे? I'm sorry.
ये लो बेटा, पानी पी लो। ठंडा पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी। थैंक यू। आप क्या इंतजार कर रहे थे मेरी खांसी का? अरे नहीं, वो आज कैंटीन बॉय नहीं आया ना, तो मैं बस पानी देने जा रहा था। अगर बातें हो गई हो तो पानी दे दो सुपरवाइजर साहब। जी बस मैं अभी लाया। रास्ते में बांटने का इतना शौक है तो बाहर जाकर खैरात करो। अब खड़े भी रहोगे या लाकर दोगे? जिसे देखो काम से ज्यादा वफादारी में लगा हुआ है। आपको बात करने की तमीज नहीं है? देखे जी, देख चुकी हूँ। उस दिन भी मैंने आपको कहा था आप तमीज से बात किया करें। ज़हन कमजोर है, एक दफा में बात समझ में नहीं आती आपके। ये कोई तरीका है बात करने का? अब आप कौन है? मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। अपने रूम में जाएं आप पहले, मैं आके आपसे बात। इट्स ओके, जाओ। शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन ये तो रोज का मामूल है। मैंने एजाज साहब से बात की है। दरअसल ये शख्स जिस जॉब के लिए यहाँ आया है वो काम ही इसके मतलब का नहीं है, तो बस यहाँ आके अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालता है। मैं भी इसे समझ गया हूँ ना, लेकिन एक हद होती है ना, इसको हद पार नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी हम लोगों के हदें समझ नहीं पाते ना। हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकाल जरूर देते हैं, लेकिन फिर उनका साथ नहीं देते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल देते, लेकिन उन्हें वो कंफर्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। बस अपने जोन में कैद कर देते हैं। अभी बेचारा राशिद भी यहाँ नौकरी के चक्कर में तो जरूर आया है, लेकिन उसे यहाँ वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करता है। काफी फलसफियाना बातें कर लेते हैं आप। जिंदगी फलसफा सिखाती जरूर है, लेकिन फलसफे के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। वाह, another profound thing he said. सर क्या बात है आपकी। I hope may I tease up in your happiness. With pleasure, sir. Just a minute. Thank you. Such a sweet man. इस शख्स को देख के कितना अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अपना बिछड़ा। बताओ तो हुआ क्या है, या इसी तरह बस रोती रहोगी? ये आसिया मेरी बच्ची की जान क्यों नहीं बख्श देती? मेरी मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसका। बिगाड़ा तो किसी ने आसिया का भी कुछ नहीं। खैर कहा क्या है उसने तुमसे? उसे बहुत हकारत, बहुत जलील समझती है, जैसे कि मेरी बेटी का कोई नामो निशान ही ना हो, जैसे उसकी जात को रद्द करने की कोशिश कर रही हो। मैं बताना चाहती थी कि मेरी बच्ची का नामो निशान है, लेकिन नहीं कह सकी मैं। ऐसी ही है आसिया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मगर करना पड़ता है बेटे। मैंने राह को इतना मजबूत बनाया है कि वो ऐसे उल्टी सीधी बातों का हंस के मुकाबला कर सकती। माँ हूं ना, उसका कर्ब समझ सकती। मैंने उसे तन्हाई में रोते देखा और सबके सामने हंसते हुए भी। ऐसा ही बनाना चाहता था मैं राह को, इतना ही मजबूत कि अगर कभी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वह हंस के मुकाबला कर सके।